हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज जो है हम लोग इस वाली वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं। आपकी एक नई वैकेंसी आई है, आप सभी को मेरे ख्याल से पता भी होगा, हाल फिलहाल में इसका नोटिफिकेशन आया है ना। तो आपकी जो वैकेंसी है जिसका नाम है सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2026 वैकेंसीज। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में कि मैम इसमें हमारी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इसमें एज क्या होनी चाहिए, इसके अंदर टोटल पोस्ट को कैसे डिवाइड किया गया है, या मैं कहूँ सैलरी कितनी होगी, या फिर एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, पहले इसमें फिजिकल होगा भी या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे डाउट्स होते हैं कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसको लेकर के। तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए रहेगी, चाहे आप फ्रेशर हैं या फिर बहुत अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट, यानी कि मतलब आप एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं ना। तो इस वाली वीडियो में एक बारी फटाफट से बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा चीजों को डिटेल में समझेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो आपकी एक्सटेंड हो जाए, अगर मैं बात करूं टाइम के टर्म्स में तो। ठीक है, सबसे पहली बात है कि वैकेंसीज हमारी है कितनी। तो आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि 9175 आपके टोटल पद हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। पहली बात तो मैडम जी सीआरपीएफ होता क्या है, इसमें लिखा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नाम से ही नहीं लग रहा रिजर्व है ना, यानी ये आपकी एक पैरामिलिट्रिकल फोर्स होती है सीआरपीएफ, जिसमें आपका जैसे आपने कभी देखा होगा कहीं पे दंगे वगैरह हो गए, कहीं पर कोई आंदोलन हो गया तो वहां पे एक अलग से फोर्स नहीं आती है। आपने देखा है फॉर एग्जांपल कोई मंत्रालय, उसके बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा होगी, एकदम से दंगे वंगे हो गया, कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से फोर्स बुलाई जाती है ना, ताकि वो चीजों को थोड़ा सा मेंटेन करें, कोई भी बहुत ज्यादा मतलब हानि ना हो, उन चीजों को मेंटेन करने के लिए वो फोर्स बुलाई जाती है। उसी को सीआरपीएफ बोला जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो ऐसी कोई भी देश में कहीं पे भी कुछ होती है जहां मतलब भीड़ से रिलेटेड की भीड़ जमा हो गई, कुछ मतलब उस तरीके की जो भी चीजें होती है, उसमें हमारा सीआरपीएफ का रोल होता है। ठीक है, तो आपका सीआरपीएफ में कांस्टेबल के सीआरपीएफ ने कांस्टेबल, जिसमें आपका तकनीकी और ट्रेडमैन दोनों भर्ती है, 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करी है। इस भर्ती के माध्यम से टोटल 9175 पदों को भरा जाना है। इसमें मेल और फीमेल क्या दोनों अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए 9096 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बोलना पड़ रहा है भाई, महिलाओं के लिए सिर्फ 79 पद है। 9175 वैकेंसीज में 9175 में सिर्फ 79 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। खैर इस पे अलग से कभी बात करेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा है पाइनियर विंग, अतिरिक्त रिक्तियां भी शामिल हो सकती हैं। बोला जा रहा है कि 9195 वैकेंसीज हो सकती है, वो खैर बाद की बात है। अभी जो नोटिफिकेशन है, जो डाटा है, उसके बिहाफ पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब एक मन में बात आई होगी कि मैम कब से अप्लाई कर सकता हूं फॉर्म, तो ध्यान से सुनिएगा। आपकी अधिसूचना यानी 8 अप्रैल को, यानी कल आपका नोटिफिकेशन इसमें आया है। और बात करें ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा, तो भाई 20 अप्रैल से, जो कि 19 मई 2026 तक आपका चलने वाला है। आगे आते हैं कि हमारी इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी होती है योग्यता। अब योग्यता दो टर्म्स पर होती है, एक होती है आपकी एलिजिबिलिटी जिसको बोला जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एक होती है आयु सीमा, कि हमारी आयु कितनी होनी चाहिए कि हम ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। मैं दोनों टॉपिक पे बात करूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। कुछ तकनीकी पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई या अनुभव की आवश्यकता भी हो सकती है। अभी मैं ये डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो 10वीं पास आप कम से कम होने चाहिए। कोई ये ना पूछना मैडम मैं 12वीं पास हूं, मैं कर सकता हूं। भाई 12वीं करिए, कॉमन सेंस है, मतलब आपने कम से कम 10वीं पास कर रखी हो, ये कम से कम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। कुछ पोस्ट हैं ट्रेडमैन वगैरह की जिनमें आपका डिप्लोमा या फिर अनुभव या फिर आईटीआई मांगा जाएगा, वो डिटेल में अभी देखेंगे। आयु सीमा की बात करूं तो ड्राइवर के लिए तो 21 से 87 वर्ष है और ट्रेडमैन के लिए 18 से 23 वर्ष है। बाकी इसमें भी आपका श्रेणी वाइज कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो डिस्काउंट कह रही हूँ, अभी मैंने डिस्काउंट बढ़ाया था खैर साइड करिए, कैटेगरी के अनुसार इसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, जो मैंने आपको बोला कि डिटेल में देखेंगे, ये चीजें हैं
जो मैंने आपको बताया था शैक्षणिक योग्यता में प्रत्येक ट्रेड पद की शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता इस तरीके से है, अलग अलग है, ध्यान से सुनना किसकी कैसे दी है। अगर मैं चालक की बात करूं, जो हम ड्राइवर पिछली स्लाइड में ड्राइवर लिखा था ना, चालक जिसमें 21 से 27 एज मांगी गई है, उसकी बात कर रही हूं। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक, यानी अगर ड्राइवर की पोस्ट के लिए कर रहे हो तो भाई 10वीं पास होनी चाहिए। प्लस में तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए, भारी परिवहन वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक है। यानी जो बच्चा ड्राइवर के लिए करेगा अप्लाई, उसको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में भारी वाहन चलाने का लाइसेंस, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जिसको बोलते हैं, वो आपके पास में होना चाहिए। और ये नहीं मैडम बनवा लिया लाइसेंस हमने अपने जान पहचान से, आगे चल के ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, तो ध्यान रखना। अगर आप मैकेनिक मोटर वाहन के लिए कर रहे हो तो भाई इसमें बोला गया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं पास या उसके बराबर, शैक्षणिक तो वही है 10वीं पास होना चाहिए। तकनीकी में क्या है, राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI प्रमाण पत्र एवं संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो बच्चा अप्लाई करेगा मोटर वाहन मैकेनिक का, उसका अगर ऐसा नहीं है तो अथवा में क्या बोला है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। ये आपका बोला गया है, जो भी कैंडिडेट मोटर वाहन मैकेनिक के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए है। अन्य सभी ट्रेड के लिए मैंने आपको बताया ड्राइवर हो गया, उसके बाद मैकेनिक हो गया। इसके अलावा जो आपकी ट्रेड बच गई उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार से विश्वविद्यालय कम से कम मैट्रिक या उसके बराबर होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के मामले में आर्मी में समकक्ष की योग्यता, ये वही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास ही रहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास ही रहेगी। तकनीकी में क्या बोला है, संबंधित ट्रेड में निपुणता और कार्य अनुभव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें फिर खाना बनाना आना चाहिए, डायरेक्टली मतलब वही है कि उसका अनुभव होना चाहिए, आपको निपुणता होनी चाहिए, मतलब आप उस काम में परफेक्ट होने चाहिए। आगे चल के ट्रेड टेस्ट आपका होगा तब, वरना दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद है पायनियर विंग यानी कि राजमिस्त्री, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए 10वीं पास ही होना चाहिए। प्लस में संबंधित ट्रेड या फिर आपका प्लम्बिंग या फिर जो भी आपने भरा है उसमें 1 वर्ष का अनुभव हो, या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वाले को बोला गया है वरीयता यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको वो काम आना चाहिए, आपके पास में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सारा था शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया। आगे चलते हैं कि मैम सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या इसमें भी पेपर होगा, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका पेपर होगा और वो भी CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। 100 अंक का टिक मार्क करने वाला पेपर होगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें प्रत्येक 25 अंक का एक सब्जेक्ट आएगा और 4 सब्जेक्ट आपके इसमें रहेंगे। फिर आपका PET और PST रहेगा जिसमें दौड़, ऊंचाई, छाती, ये सब की मेजरमेंट होगी। फिर जाकर के ट्रेड टेस्ट होगा। आपने जो भी ट्रेड अपना सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने प्लम्बिंग का करा है तो उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद है DV और आपका जो है लास्ट में जो मेडिकल होता है वो, देन आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ये सारा इसमें प्रोसेस रखा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पेपर मैडम जी कैसे होगा, तो देखिए CRPF कांस्टेबल, चाहे आप तकनीकी या ट्रेडमैन किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, परीक्षा आपकी CBT होगी, अभी बताया था। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, अभी बताया था। बहुविकल्पीय यानी कि MCQ आपके क्वेश्चंस होंगे, 4 आपके ऑप्शन होंगे, उसमें से टिक करना, उसको MCQ बोला जाता है। बोला गया 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे भाई, रीजनिंग रहेगी, GK GS रहेगी, मैथ्स रहेगी और इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप एक सब्जेक्ट वो सेलेक्ट कर लेना।
आपको लगता है मेरी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, आपको लगता है मेरी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना। ये 3 सब्जेक्ट तो सभी स्टूडेंट के रहेंगे। चौथा सब्जेक्ट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका जुड़ जाएगा। टोटल हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन, 25-25 अंक के टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी? देखते हैं। बोला है सभी आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 की। इसके बाद है भाषा, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपका पेपर उपलब्ध होगा। न्यूनतम योग्यता अंक आपका बोला है जनरल के लिए 30% है, बाकी आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है कि कम से कम इतना परसेंट तो आपको लाना होगा क्वालिफाइंग कहलाने के लिए। बाकी क्वालिफाइंग इतना मैटर नहीं करता है जब आपको पता है कि मुझे अगले स्टेज पर जाना है ना। जिन बच्चों का रिटर्न अच्छा होगा, रिटर्न में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका आगे चल के पीईटी और पीएसटी होगा। दोनों में फर्क होता है, पीईटी अलग है, पीएसटी अलग है। ध्यान से सुनना, पीईटी अलग होता है और भाई पीएसटी अलग है। ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें कि मापन किया जाता है, हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह मापा जाता है। पीईटी होता है एफिशिएंसी टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी का मतलब जिसमें आपकी दौड़ हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो सब चीजें करवा के देखी जाती है। जो हम बोलते नहीं भाई मेरा भाई तो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो वाला फिजिकल पीईटी में आता है, ठीक है। आगे चलिए, अगर पीईटी में क्या रहेगा वो एक बारी देखते हैं। पीईटी में विभिन्न पदों के लिए दौड़ की समय सीमा अलग अलग होती है। इसमें सिर्फ दौड़ रखी गई है, दौड़ में भी अलग अलग है। कैसे? अगर आप सबसे पहले है ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, माली, पेंटर, बढ़ई, इन सब के लिए यानी कि आप ट्रेड वाली पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं और मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर अंदर आपको रनिंग करनी होगी। अगर कोई महिला अप्लाई करती है तो 1.6 किलोमीटर आपको 8.3 मिनट में आपको करके दिखाना पड़ेगा, यानी लगभग आपका 8.5 मिनट में। अगर आप कुक, वाटर कैरियर, नाई और इन धोबी, इन सब के लिए अप्लाई करते हैं तो 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में आपको करना होगा। अगर आप मेल है तो, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है 12 मिनट में। अगर आप यहां से मेशन और इलेक्ट्रीशियन इनके लिए कर रहे हैं तो 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में होना चाहिए। लड़कियां इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसमें मना कर रखा है। ये था अलग अलग। आगे चलते हैं, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। पीईटी, पीएसटी ये मत सोचना मैडम हमने दौड़ बहुत जल्दी पार कर दी तो हमें एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। पीईटी, पीएसटी आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होता है, वो आपका सिर्फ रिटर्न के बिहाफ पर होगा। यानी जितना अच्छा आपने रिटर्न पेपर किया है उतने ज्यादा आपके चांसेस है मेरिट में जाने के। ये पीईटी, पीएसटी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। पीएसटी में क्या है, ध्यान से सुनिए। ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस या सामान्य कैटेगरी से मेल है तो आपकी हाइट 170 होनी चाहिए, फीमेल है तो 157 होनी चाहिए, कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एससी या एसटी से हैं, सॉरी एसटी, सिर्फ एसटी बोला है, एसटी से है तो 162.5 मेल की हाइट है और 150 सेंटीमीटर फीमेल की। अगर आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी छूट मिलती है हाइट में, उसमें अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए और 155 है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप पूर्वोत्तर राज्य एसटी उम्मीदवार इसमें अगर है तो 157 सेंटीमीटर, फीमेल की 147.5 सेंटीमीटर दी गई है। अगर मैं बात करूं चेस्ट की, चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की मेजर होती है। कोई भी वैकेंसी है, कोई भी भर्ती हो, फीमेल कैंडिडेट्स का वेट मेजर होता है, याद रखिएगा। चेस्ट में क्या है, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मली होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद यानी 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। अगर आप एसटी से हैं तो 76 और फुलाने के बाद +5 कर देना, 78 +5 कर देना पहाड़ी एरिया वाले, और ये आपका दिया है एसटी में 76 प्लस में 5 कर देना, मतलब फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका आना चाहिए चेस्ट में। छाती का माप महिलाओं के लिए नहीं होता है। वजन पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए ऊंचाई और उम्र के अनुपात में आपका होना चाहिए। वजन कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बस ये है मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर, मेरी हाइट के अनुसार मेरा 70 किलो वेट होना चाहिए, तो 70 से ज्यादा ना जाए, इस तरीके से, है ना। मतलब 70 से कम ना हो जब आपका वेट मेजर होगा। ज्यादा वाले तो मेडिकल के टाइम पर होता है, इसमें तो चल जाता है। न्यूनतम फुलाव ये मैंने आपको बताया 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सैलरी कितनी
आएगी मैम अगर हम इतनी मेहनत करके पहले पेपर पास करेंगे, फिर पीईटी करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे। तो सैलरी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चयनित उम्मीदवार को पे लेवल 3 के तहत 21,700 से लगभग आपका 69,100 यानी कि आपका 70 के नियर बाय, है ना। यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 21,700 आपका बेसिक पे यहाँ पे रहने वाला है। आगे आते हैं, आगे मुझे कुछ ऐसा डाउट लगा नहीं जो मुझे और भी कुछ शेयर करना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है जो रह गया हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर तैयारी करने की बात की जाए तो आपको पता है अलग अलग से अब आपको बैच लेने की जरूरत है नहीं, आप सीधा सुपर पास में एनरोल कर लेना। मेरी ये वाली क्लास खोलना, मोर पर जाना, आपको यहाँ सुपर पास नजर आएगा, सुपर पास ट्रायल 1 रुपी, इस पे क्लिक करना और अपना ये सुपर पास खुल गया, है ना। सुपर पास के अंदर अप्लाई कर लेना, अपना एनरोल कर लेना। कूपन कोड निशा 22 NISHA 22 ये डाल करके अप्लाई कर लेना। अलग अलग बैच किसी के लिए भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ही सुपर पास खरीदने से आपको देखो, क्लिक करोगे अप्लाई कूपन NISHA 22 डाल के अप्लाई कर दो। आपकी मर्जी है, पहले 1 रुपए में 2 दिन का डेमो लेना चाहो तो डेमो ले लो, अदरवाइज 529 रुपया में 3 महीने की वैलिडिटी का रहता है। कूपन कोड आपको ये वाला यूज करना है, निशा 22, ठीक है, ये वाला यूज करना है। अलग अलग बैच फिर खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ही बैच के अंदर टेक्स्ट बुक के 370 प्लस जो बैच बनते हैं, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। बढ़िया से अपने पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। मॉक वॉक भी इसके अंदर ही इंक्लूड है, अलग से आपको मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।